मैं बहुत चंचल बालक था, लेकिन सत्संग में बैठने से मेरी सारी चंचलता दूर हो गई। ते मय्य पेता खिल चापलेर्भके दान्ते दृढ़ क्रीडन के नुवर्तिनी। एक छोटे से बालक के अंदर संयम का होना कितना कठिन है। अरे छोटी सी टॉफी दिखा दो, चॉकलेट दिखा दो, उसी पर बालक की जिद देखो, बालक का हठ देखो, वो रोने लगता है, वो रोड पर ही मचलने लगता है, यही चाहिए यही चाहिए। और नारद जी की अवस्था भी उस समय केवल 5 वर्ष की है, पर उनकी इंद्रियों में अपने आप ऐसा संयम आने लग गया। नारद जी कहते मुझे पता ही नहीं रहता, मैं घंटों बैठा रहता, मुझे भूख भी नहीं लगती। पर जब वो संत भोजन कर लेते थे, उनकी थाली धोने के लिए मेरी माँ जब ले जाती तो मुझे भी अपने पास बिठाकर कहती बेटा ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है, इसको प्रणाम करो। मैं संतों ने जिस थाली में भोजन कर लिया होता मैं उस थाली को प्रणाम करता था। मैं पूछता था माँ ये प्रसाद कैसे है, ये भोजन क्यों नहीं है। मेरी माँ समझाती थी बेटा जिस वस्तु को भगवान और भगवान के भक्त स्वीकार कर लेना वो वस्तु वस्तु नहीं रह जाती, वो फिर प्रसाद स्वरूप हो जाती है। और तुम जानते हो भक्तों का चरण जल, भक्तों की चरण रज और भक्तों का सीथ, भक्तों का जूठन चरतामृत में लिखा है भक्त पद धूल और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष ए 3 साधनेर बल। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भक्तों की रज, भक्तों का चरणामृत और भक्तों का जूठन ही मिल जाए ना, उसी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है। उसके जीवन में इतने प्रकार का परिवर्तन हो जाता है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के काल में बंगाल की धरती में आज भी, उस काल में तो थी ही, महाप्रभु जी के द्वारा ही ये भक्ति चलाई गई थी, लुंठन भक्ति। आज भी बंगाल की धरती में भक्तों की चरण रज में लौटने का बड़ी महिमा है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और उनका संपूर्ण परिकर कीर्तन करते हुए जब टोली कहीं से निकलती थी ना, तो गांव के लोग क्या करते थे, जब जहाँ से भक्तों की टोली निकलने वाली होती थी वहाँ उस रज में थोड़ा पानी डाल देते थे, और जब उनके चरण पड़कर जाते थे वहाँ से वो जब निकल के जाते थे और उनके जाने के बाद उस रज में थोड़ा पानी डाल देते थे भक्त लोग, और उस भूमि में उस रज को कीचड़ जैसा बनाकर उसमें लुंठन करते थे, उसमें लोटपोट होते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि सूखी रज शरीर में लगेगी तो झड़ जाएगी, थोड़ा पानी डाल दो कीचड़ बन जाए, तो कीचड़ एक बार शरीर को लग जाए तो चिपक जाती है, वो छूटती नहीं है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब गाँव से निकल कर जाते थे, कुलीन ग्राम के निवासी लोग जहाँ से महाप्रभु जी निकल कर गए हैं, उस रज में पानी डाल के उसको कीचड़ बना के उसमें लुंठन करते थे, उसमें लोटपोट हुआ करते थे। भक्तों की रज में, भक्तों के चरणोदक में और भक्तों के उच्छिष्ट उनकी शीत प्रसादी में भक्ति पैदा करने की इतनी क्षमता है। उच्छिष्ट लेपानन मोदितोद्विजैः सकृत्स्न भुंजे तदपास्त किल्बिषः। नारद जी कह रहे मैं 5 साल का बालक, मेरी इंद्रियों में संयम कहाँ से आ गया। मुझे अच्छा पदार्थ खाने की इच्छा नहीं होती थी, मुझे बस ऐसा लगता था एक बार ये संत भोजन कर लें तो इनका सीथ मिल जाए बस, क्योंकि सीथ संत का पार उतारे, महाप्रसाद कहते हैं ताको बड़ भागी जो वाकू धारें, जाकी महिमा नारद जाने और नाभा साक्षी बखाने, स्वर्ग लोक में देवता तरसें साकत नरहु कहा पहचाने, सीथ संत का पार उतारे। भक्तों का उच्छिष्ट व्यक्ति के अंतःकरण में भक्ति के संस्कारों को संक्रमित करने वाला होता है। यह सोच के नारद जी बड़े भावपूर्वक संतों के उच्छिष्ट को, उनके जूठे प्रसाद को पा लिया करते थे। संतों का जूठन पाते रहने से नारद जी के अंदर इतने दिव्य गुणों का विकास हो गया, उनकी चंचलता मिट गई, उनके जीवन में संयम आ गया, वे अल्पभाषी हो गए, अनावश्यक बोलने का प्रवृत्ति उनकी चली गई, वे आज्ञाकारी हो गए, संत महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग को श्रद्धा पूर्वक धारण करने की योग्यता उनके अंदर पैदा हो गई। ये सारी बातें आप देखो केवल सत्संग में बैठने मात्र से हो गई। व्यक्ति सत्संग करता रहे ना,
उसके जीवन का परिवर्तन रुक नहीं सकता। उसके व्यक्तित्व में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहेगा, उसके व्यक्तित्व का परिष्कार होता रहेगा, गुणों का विकास उसमें होता रहेगा। बस सत्संग से जुड़े रहो किसी भी तरह से। सत्संग से अभिमुख व्यक्ति का विकास होता है और सत्संग से विमुख प्राणी का अच्छी से अच्छी स्थितियों से भी पतन हो जाता है।